नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चुनाव चिन्हाते ही प्रत्याशियों ने तेज किया जनसंपर्क, कहां शासन एवं आबकारी आयुक्त के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत मिली कामयाबी और कहां हुई शांति समिति की बैठक आयोजित। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। पांचवें चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपने वादे को लेकर जनसंपर्क तेज कर चुके हैं। ग्वालपाड़ा प्रखंड के ग्राम पंचायत टेमा भेला मुखिया प्रत्याशी विजय कुमार विमल उर्फ खोखा बाबू ने शनिवार को टेमा भेला पंचायत के कंटाही व परोकिया गांव के विभिन्न वार्डों में घर घर जाकर लोगों से ढोलक पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जीत के लिए आशीर्वाद लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बेरोजगारी भ्रष्टाचारी के विरुद्ध है। हम युवाओं, मजदूर, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, भारी बहुमत से टेमा भेला पंचायत की जनता की जीत होगी। सबसे पहले मैं टेमा भेला ग्राम पंचायत के जनता को प्रणाम करता हूँ। मेरा पहला उद्देश्य है कि जनता का सेवा करना, जनता का सेवा करना। उस सरकारी योजना जो है उसको हूबहू गवर्नमेंट जो मिलता है उसको हूबहू जनता के घर तक पहुंचाना है। और हम जनता के सेवक बन के आए हैं मैदान में कि हम जनता का सेवा करें। मधेपुरा से सीनू संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। शासन एवं आबकारी आयुक्त के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आज जिलाधिकारी झांसी, उप आबकारी आयुक्त झांसी प्रभार झांसी, जिला आबकारी अधिकारी झांसी व सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन 1 व 2 झांसी के निर्देशन में झांसी व पुलिस थाना बिबुना की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब निर्माण बिक्री के डेरा चमरौआ, ग्राम बदौरा व अन्य संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान उक्त स्थलों से 130 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 2000 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट करते हुए थाना बबीना में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 2 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। झांसी में मऊरानीपुर कोतवाली परिसर में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नेपाल सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले त्योहार बारा वफात व वाल्मीकि जयंती के पर्व के मौके पर सुअरों के वितरण पर रोक लगाए जाने, बिजली के झूलते तारों को सही कराए जाने, मुख्य मार्गों की सफाई कराए जाने के मुद्दे छाए रहे। अधिकारियों ने निर्देश देते हुए बताया कि डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा और भीड़-भाड़ के साथ जुलूस नहीं निकालने दिए जाएंगे एवं शासन की गाइडलाइन का पालन हर हाल में कराया जाएगा। उन्होंने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि त्योहार को बेहद सादगीपूर्ण व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। झांसी से सीनू संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। जहां समूचे बुंदेलखंड में पानी को लेकर त्राही त्राही मची है, वहीं पानी की समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर प्रशासन स्तर तक लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पानी की समस्या न रहे। जहां जैसी सुविधा बनती है वैसी व्यवस्था कराकर स्थानीय निवासियों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी हैंडपंप में समरसेबल डालकर उसे अपने कब्जे में लेने की फिराक में है। नगर पंचायत रानीपुर के वार्ड नंबर 3 के स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि वार्ड नंबर 3 के स्थानीय पार्षद सरकारी हैंडपंप में अवैध रूप से समरसेबल डालकर उसका निजी प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हैंडपंप के ऊपर छत डालकर उसे छत के नीचे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जब पार्षद से बात की तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो गए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मोहल्ले में पानी की भारी किल्लत है, जैसे तैसे कुछ हैंडपंप पानी दे रहा है। अगर उन्हीं हैंडपंपों पर अवैध कब्जा हो जाता है तो पीने के लिए पानी के लिए वार्ड के लोग बेहद परेशान हो जाएंगे। स्थानीय निवासियों ने उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन देकर बताया कि हैंडपंप को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए, साथ ही हैंडपंप में डाली हुई समरसेबल को बाहर निकालवा जाए। आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हो? हम लोग इसलिए होंगे, सरकारी 10 साल पहले हैंडपंप लगा था जो लगा था। अब हरिदास बारिया मेंबर बन चुके हैं, जनता ने बना लिया, उसको अंदर कर लिया, समरसीबल डाल दी, लेंटर डाल कब्जा कर रहा, पानी नहीं दे रहा किसी को बंदे को। हम लोग परेशान, हम लोग पानी भरते हैं तो बेकते जिसको जो करना हो करो, मानने को तैयार हो जाते हैं। समरसेबल कब से डली है? 1 साल चला। 1 साल पानी भरने कहाँ जाएंगे? आप लोगों को दिक्कत आती है? दिन भर अंदर चलती है तो पानी नहीं निकलता। चला नाम है हरिदास। आप
मेंबर है। हाँ जी। ये कब्जे को लेकर शिकायत कर रहे हैं आपके यहाँ मोहल्ले वाले, क्या है मामला? मामला ये है सर, जो है हम कब्जा नहीं कर रहे उस पर, ना किसी को पानी के लिए मना करते हैं। अब केवल मेरी ज़मीन में हेडपम्प लगा है, हम केवल अपनी जो है बगल की बना रहे हैं, ये बना रहे हैं इस बगल की, तो वो छत में क्या हम जोड़ करेंगे, पूरा सलंग लेंटर तो डलवाएंगे। हम पानी के लिए किसी को मना के या हो कभी निस्तार ना कर रहे हो, ये लोग कर रहे हैं। देखो आप फोटो लो ना। अच्छा, दूसरी बात है, सबमर्सिबल की बात चल रही है, सबमर्सिबल डाली है आपने नल में? सबमर्सिबल जो है हमने डाली है सर। हाँ। अगर मैं अपनी ज़मीन में दूसरा बोई भी कर लूँ तो बोलो सर जो मिलेगा वो बोए के नहीं मिलेगा। तो हम लोग हटे ना। सरकारी हैंडपंप में सबमर्सिबल डला हुआ है, ये आप मानते हैं? हम निकाल सकते, निकाल लेंगे, हम अपना बोल करवा लेंगे। और जो कब्जे की कोई शिकायत नहीं है आपके? कब्जे हम कहीं कर नहीं है, कब्जा हमने पूरी ज़मीन छोड़ के रखी। आपकी तरफ से कोई कब्जा नहीं होगा? नहीं, हमारी तरफ से कोई कब्जा नहीं होगा, ना अपन कर रहे हैं कब्जा उस ज़मीन पे। ये सब हटाए थे, लेंटर सब हटाओ, सरकारी ना ले तो हम लोग जनता पानी भरे। सीधे बोलो, अवैध रूप पे कब्जा नहीं होना चाहिए, सीधा बोलो ना। सही बात है, नहीं होना चाहिए कब्जा, तो नहीं होना चाहिए। सबमर्सिबल हटाए यहाँ से, हम जनता क्या करेगा। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष इशरत खान के नेतृत्व में रविवार को शहर के हाजीगंज स्थित एक निजी फार्म हाउस पर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने मजलिस की सदस्यता ग्रहण की। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गोटियां सीटना शुरू कर दिया है। वहीं एमएम ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी है। सदस्यता अभियान चलाकर वह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर मजलिस युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एमएम जिला अध्यक्ष इशरत खान ने कहा कि मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझने वाली नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों के एमएम के बढ़ते जनाधार से खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक समझा जाने वाला समय समाप्त हो गया है। अब प्रदेश का मुसलमान सीधे हिस्सेदारी की बात करेगा। कहा कि जब 9% संख्या वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला मुसलमान प्रदेश का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। तत्पश्चात SC/ST जिलाध्यक्ष जगजीवन राम ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज संविधान और लोकतंत्र को बचाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि मजलिस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश के संविधान पर विश्वास रखती है और ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चले, इसकी वकालत करती है। विधानसभा 2022 की तैयारी है, यहाँ से हम जीत का बिगुल फूंक रहे हैं और इंशाअल्लाह तीनों विधानसभा आप कन्नौज की जीतेंगे, उसकी तैयारी है, उसी की समीक्षा हो रही थी। क्या जिला कार्यकारिणी पूरी तरह से तैयार की गई है जनपद में? जिला कार्यकारिणी तो बहुत पहले तैयार हो रखी थी, अब हम बूथ पे काम कर रहे हैं और इस ताकत को बड़ा करने के लिए हमारे बीच में मेरे साथ हमारे बड़े भाई डॉक्टर हाजी गयास साहब और हाजी रूमी साहब और तमाम टीम आज आ चुकी है हमारे साथ। जो लोग आवाज़ देते थे कि अब ये बच्चे हैं, उनको आवाज़ या बताना है कि ये बच्चे उनको बताएंगे कि 2022 में उनकी औकात क्या है। बताएं। पिछले 74 सालों से कांग्रेस, 32 सालों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो झूठा सेकुलरिज्म का चेहरा लगाकर मुसलमानों और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो वोट ले रहे थे, उनको औकात बताने के लिए आज असद साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए उनको आगाज कर रहे हैं कि तुम्हारे शोरूमों पे ताले लगने वाले हैं और अपना जगह, अपनी शक्लें बदल लो, नहीं बदलोगे तो तुम्हारी शक्लें बदल जाएंगी। आज कितने लोगों ने सदस्यता ली है? आज तकरीबन कमोबेश 200 लोगों ने सदस्यता ली है, जिनमें से हमारे मौजूद हाजी गयास बाबा साहब, जहां हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हाजी रूमी साहब, दानिश भाई, अंसार भाई, आमिर भाई, न जाने माशाल्लाह कितने बेहतरीन योद्धा आज हमारे साथ हैं जो समाजवादी पार्टी में थे। कन्नौज से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव गौठा में सास बहू और बेटा का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर फिरासत हुसैन अंसारी सैदपुर द्वारा फीता काट कर किया गया। इनमें आशा संगिनी, गीता देवी, आशा ANS शालिनी सक्सेना ने परिवार को साधनों का उपयोग करने के लिए जागरूक किया एवं बेटों को परिवार नियोजन के साधन अपनाने के लिए शपथ दिलाई और सास बहू और बेटा सम्मेलन के आयोजन के साथ साथ गुब्बारे भी उड़ाए गए और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई।
बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। कोंच नगर में स्थापित दैवीय प्रतिमाओं की 9 दिनों की सेवा करने की विसर्जन की शोभा यात्रा बड़े ही गाजे बाजे डीजे ढोल नगाड़ों के बीच शुरू हुई। ये शोभा यात्रा सुबह 10 बजे से शुरू हुई। इस यात्रा में सबसे पहले चंदकुआ स्थित मां दुर्गा की प्रतिमा आगे चल रही थी। सर्राफा बाजार में बैठी माता महाकाली की प्रतिमा के साथ शंख झालर के अलावा डीजे के साथ चल रही थी और महाप्रसाद का भी वितरण साथ में हो रहा था। नई बस्ती में बिराजी गौरी मां सुभाष नगर में दुर्गा मां सेवड़ा कुआं के पास देवी प्रतिमा, जयप्रकाश नगर में काली माता, सुभाष नगर में संतोषी माता, प्रताप नगर में अन्नपूर्णा माता, आराजी लेन में देवी मां, रेलवे क्रॉसिंग के पास देवी माता, जवाहर नगर, मालवीय नगर, गोखले नगर, पटेल नगर, लाजपत नगर, ब्लॉक कॉलोनी सहित नगर में बिराजी करीबन 2 दर्जन देवी प्रतिमाओं के विसर्जन की ये यात्रा स्टेट बैंक, जयप्रकाश नगर, प्रताप नगर, भुजराया चौराहा होकर तिलक नगर चौराहा पहुंची। फिर वहां से नई बस्ती होकर नगर पालिका तिराहा पहुंची और यहां से सागर चौकी तिराहा से मुख्य मार्ग होती हुई चंदकुआ पहुंची। यहां से नकटी माता मंदिर, गांधी नगर होते हुए सीधे धनुताल में पहुंचकर पूजन अर्चन कर आरती उतारी और नम आंखों से मां का विसर्जन किया। देवी जी विसर्जन होंगे, ये भंडारा भी चल रहा है, ये इनके सहयोग से होता है। ये हमारे पूरे मोहल्ला गांधी नगर, गोखले नगर और नगर के संप्रदान व्यक्तियों के द्वारा जो हम दान ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा ये आयोजन भंडारे का विशाल मतलब 30 क्विंटल का आयोजन करते हैं। इससे ये अभी इस वर्ष जो कोरोना काल के बाद अभी इस वर्ष 68 प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। तो हम लोगों ने 30 क्विंटल का भंडारे का आयोजन किया है और ये पूरे मोहल्ले का, पूरे कोंच के नगर वासियों का सहयोग इसमें रहता है। और ये हमारी रंगल यादव सभासद नगर पालिका से इनका सहयोग मैं रामलखन यादव संगीत शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय मुरैना से, विक्की राठौर, विमल यादव सभासद, छोटे ठाकुर, ये कब से चल रहा है? रंगल यादव के कितने वर्षों से ये जो है कार्यक्रम लंगर का चलता रहा है? 20 वर्षों से ये पूरा हम लोग आयोजन करते आ रहे हैं और अनवरत करते रहेंगे। ये आयोजन 20 वर्ष से चल रहा है, उसका आयोजन हम अनवरत करते रहेंगे। आज दुर्गा माता का विसर्जन है, कल दशहरा था, उसके पहले बड़ी पूजा थी। मैं तो देखता हूँ इस क्षेत्र में जितनी विशाल पूजाएँ, चाहे बड़ी पूजा नहीं हो या कल दशहरा का कार्यक्रम हो या आज निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में लोगों का जो उत्साह रहता है बड़ा स्वागत है। अच्छा, ये पूजा कितने वर्षों से आपके यहाँ होते चले आ रहे हैं? हमारे जानकारी में बहुत समय से, बहुत लंबे समय से पूजा होती आती है। पूजा के समय की बात नहीं, मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ जिस उत्साह के साथ आज भी एक बड़ी मात्रा में शहर के नहीं बल्कि बाहर के लोग भी इस पूजा में सम्मिलित होते हैं, वह बड़ा ही उत्साहजनक है। और निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि क्षेत्र पर देवी देवताओं की या उनके पूर्वजों की एक कृपा बनी हुई है, जिसकी वजह से वह इस प्रकार की सांस्कृतिक मर्यादाओं। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। रविवार को सुबह अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। दिन में लोगों को अंधेरे का एहसास होने लगा। थोड़ी देर में ही मौसम ने करवट बदली और जोरदार झमाझम मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसके चलते बीएसए रोड, भूतेश्वर रोड, नया बस अड्डा पर आधे घंटे की बारिश में ही पूरा रोड ताल तलैया हो गया। मूसलाधार बारिश के चलते रोड पर पानी जमा हो गया और वाहनों की रोड पर लंबी लंबी कतारें लग गई। यही नहीं, कई वाहन पानी में फंस गए तो कई राहगीरों को अपने वाहनों में धक्का लगाना पड़ा। जलभराव के कारण राहगीरों को हुई परेशानी के चलते नगर विकास एवं सरकार का जमकर राहगीरों ने विरोध किया। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो आगरा से आया हूँ। अच्छा, तो ये बारिश पड़ी, क्या कहेंगे इसको लेकर? बरसात के बारे में कहेंगे, एकदम से बरसात हुई है, मौसम था नहीं आज बरसात का, काफी बरसात हुई है। तो ये ऑटो बंद हो गया इसमें? हाँ, सब परेशानी हुई है। परेशानी हो गई है? पानी भर गया सड़कों पर, काफी 1 फुट पानी है करीबन सड़कों पर। वैसे आज बेमौसम बारिश हुई है, कैसा लग रहा है? मौसम तो बढ़िया हो गया। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है मौसम। ये क्या कहेंगे इसको लेकर? यही कहेंगे, ये सरकार है, निकम्मी सरकार है, नाले भरे हुए पड़े हुए हैं, शराब पैसा गवर्नमेंट खा रही है, अधिकारी खा रहे हैं।
जनता परेशान हो रही है। 10 मिनट की बारिश पड़ी है, उसमें ये हाल है। घंटे 2 घंटे पड़ जाए तो मथा ही डूब जाए। ये सरकार है, निकम्मी सरकार है। मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ सन 80 से, उससे पहले RSS और जनता में रहा हूँ। ये स्थिति है इसकी, धिक्कार है इन लोगों को। अच्छा, जैसे बेमौसम बारिश हुई है, हाँ, तो वैसे कैसा लग रहा है? लग तो बेकार ही रहा है, बेमौसम बारिश हो रहा है, लेकिन ये इंतजाम है इनके, पानी का निकास नहीं है। हाँ, नगर निगम का कोई नगर निगम बना के सत्यानाश कर दिया। बंदर में पकड़े नहीं जा रहे हैं, गंदगी हो रही है, गायों को पकड़ पकड़ के बंद कर रहे हैं। गाय श्राद्धों में गाय को खिलाने के लिए गाय नहीं मिली थी लोगों को। ये इनका हाल है। तो पानी निकालने को पानी निकाल बंद है, पानी कहीं भी इंतजाम नहीं है। हाँ, टाटा शुगर मिल बंद है। तो ये क्या आप नगर निगम की लापरवाही मानेंगे? सब मैं सरकार की भी मानता हूँ, नगर निगम की, सरकार की। इतना बड़ा नगर मथुरा वृंदावन अलग अलग नगर पालिकाएँ होती तो साफ सफाई होती, लोगों को ये दिक्कत ना होती। अब चेयरमैन मेयर सुनता नहीं है ना। मेयर एक पावरफुल व्यक्ति हो गया, नगर आयुक्त है वो अपनी उसमें रहते हैं, कुछ नहीं। निकम्मी सरकार, निकम्मा प्रशासन। हाँ। मथुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। रोडवेज विभाग में फर्जीवाड़े का बड़ा खेल। कंडक्टर ने रुपए लेकर नहीं दी टिकट। यातायात निरीक्षण ने पकड़ा 30 में से 15 यात्री बिना टिकट। मथुरा से गोवर्धन रोडवेज बसों में कंडक्टर द्वारा रुपए लेकर टिकट नहीं देने का खेल एक बार फिर खुलासा हुआ। बस के परिचालक संदीप कुमार को टीआई दिनेश कुमार ने खामिनी पर चेकिंग के दौरान पकड़ा। बस चेकिंग के दौरान बस में 30 यात्री सवार थे, जिसमें 15 यात्रियों के पास टिकट था, लेकिन 15 यात्रियों के पास टिकट नहीं मिली। यात्रियों ने बताया कि वे टिकट के लिए रुपए दे चुके हैं, लेकिन कंडक्टर ने हमें टिकट नहीं दी, जिसके बाद कंडक्टर और यात्रियों को आमने सामने किया गया। उसके बाद इसका खुलासा हुआ, जिसकी रिपोर्ट टीआई दिनेश कुमार और अमित कुमार द्वारा तैयार की गई। सर बताइए, क्या नाम है आपका, किस पद पर है? मेरा दिनेश कुमार, यातायात निरीक्षक। और क्या मामला था जो गाड़ी पकड़ी गई, क्या मामला था? ये गोवर्धन मार्ग पे है, बस संख्या 3217 खामनी के पास में चेकिंग कर रही थी। तो गोवर्धन जाते टाइम बस में 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 15 सवारी बिना टिकट थी। और हमारे कंडक्टर का मौके पर संदीप कुमार। क्या कार्रवाई की? हमने उसके विरुद्ध WT बना दी है। कितनी? 15। अभी हाल ही में 2 दिन पहले प्रकाश में एक मामला और आया था 7 WT का, उसमें से 40 सवारियाँ थी, 19 साहब ने भी पकड़ा था। अभी भी धड़ल्ले से विभाग में ये खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? परिचालकों की मानसिकता का क्या पता चल रहा है, कौन से टाइम नियत खराब हो जाए। और हम अपने हिसाब से पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित कर दी है और अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित अभी कर दी जाएगी। जो कार्रवाई है वो अधिकारी करेंगे। क्या नाम है और कौन सी गाड़ी पे क्या मामला हुआ? संदीप कुमार नाम है मेरा। गाड़ी नंबर 3217 पे आ रहा था गोवर्धन से। चेकिंग कहाँ पर हुई? खामनी से आगे मिली थी चेकिंग। कौन से अधिकारी ने चेकिंग की और आप कितनी सवारी थी बस में? चरण सिंह साहब से और दिनेश टीआई थे और सवारी थी उसमें 31 सवारी। अच्छा, और कितनी की WT हुई आपकी? उसमें 15 की WT हुई। तो 15 आदमियों की आपने टिकट नहीं बनाई? विदाउट टिकट ले जा रहे थे? कि पैसे ले लिए सवारियों से? उधर से आ रहा था मैं, तो टिकट बन नहीं पाई। बन नहीं पाई कि आपने टिकट दी नहीं सवारियों को? कुछ बन नहीं पाई, कुछ मेरी थी। मथुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।